बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घरों सा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आज मैं आ गया हूँ, आज फिर छत पे हूँ। मामला ये है कि इस वक्त हम देख रहे थे आज के अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक वीडियो सुबह सुबह मैंने देखी। तकरीबन वो 9 घंटे पहले अपलोड हुई थी ट्विटर पे, सॉरी टिकटॉक पे। तो वहाँ वो बता रहे थे कि कुछ हमारे जो आर्मी चीफ साबिका रह चुके हैं, स्पेशली ज़ियाउल हक, उन्होंने क्या कारनामे किए। ठीक है ना। देखें, मैं इस चीज़ को जो है वो समझ ले कि इस चीज़ के ही ऊपर मैं बात करूँगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता नहीं थी। हम लोग देखते थे बचपन में, हमारे बहुत अच्छे नदीम की, शबनम की फ़िल्में आती थी, मोहम्मद अली ज़ेबा की फ़िल्में आती थी, दीवा और वो क्या कहते हैं, सुधीर साहब की मूवीज़ होती थी, कभी रंगीला साहब की मूवीज़ होती थी, और बहुत सारे दीगर अदाकार थे जिसमें स्पेशली वहीद मुराद साहब भी थे। लेकिन जो ये मामला हुए कि हमारे जो पुरानी एक अदाकारा थी, उनके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, और उनके हस्बैंड के सामने और उनके बच्चे के सामने ये काम किया गया। उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी गई। जब वो मुजरिमान जो थे, वो इस वक्त के जो जस्टिस अता बंदयाल साहब हैं, उनके रिश्तेदार है, वो कज़न है जिसने ये हरकत की थी। तो ये चीज़ वो उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की। तो उसकी वजह क्या थी, अल्ताफ़ हुसैन ने ये बात क्यों की है? दिमाग ख़राब नहीं है यहाँ पर। मैं आपको एक बात बता दूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बताया कि देखें, इतने बड़ी कार्रवाइयाँ हो गई, तो ऐसा ना हो कि जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी, सॉरी अदवार कह रहा हूँ, दौर में भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई हाई प्रोफाइल अगर लोग हैं, उनकी बिगड़ी औलादे कहीं किसी के साथ इस किस्म की हरकत ना करें, और अगर की हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आवाम में जो है वो और मज़ीद इज़्ज़त अफजाई हो आर्मी की। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त एक ऐसा इमेज से बना दिया गया है कि मेरे ख्याल में इस वक्त आर्मी की जितनी ज़्यादा मुखालफत हो रही है, मेरे ख्याल में मैंने पहले कभी ना सुनी ना देखी, इतनी ज़्यादा मुखालफत कभी नहीं हुई कि आर्मी के ख़िलाफ़ बाकायदा लोग जो है वो असम्बली हॉल्स में और जो गली मोहल्ले के अंदर और शाहराहों के ऊपर खड़े हुए आर्मी के ख़िलाफ़ बकवासें कर रहे हैं। ठीक है, ये बाकायदा तौर पर एक माइंड सेट किया गया। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात की, उसका लुब्बे लुबाब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जस्टिस फॉर एवरीवन। ठीक है, मतलब कानून गरीब के लिए जितना है उतना ही अमीरों के लिए भी होना चाहिए। चोरी जो है वो चोरी ही कहलाए, जुल्म जो है वो जुल्म ही कहलाए। ऐसा ना हो कि गरीब जो है वो एक रोटी चुरा रहा हो तो उसको जान से मार दिया जाए, और एक सियासतदान या ब्यूरोक्रेट जो है, या कोई जर्नल है, या कोई क्या कहते हैं जज वकील है, वो बहुत बड़ी जो है वो मुल्क की रकम लूट के कौम की वो खा जाए और उसके लिए माफ़ी हो। ऐसा निज़ाम नहीं, बल्कि उनका इशारा इस तरफ है अल्ताफ़ हुसैन साहब का कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिए, ऐसा सीन हो जाए। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कई लोगों को जिनका ताल्लुक उर्दू ज़बान से है, वो कुछ जो है वो पुरानी कुछ कहावतें, कुछ रिवायत वगैरह जानते हैं, तो वो ये समझ जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है। कि इंसाफ इतना बराबर होना चाहिए कि शेर की हिम्मत ना पड़ेगी कि किसी बकरी की तरफ वो देखे, यानी कि ताकतवर को इतना जो है वो इख्तियार, इतना ज़रा भी इख्तियार ना हो कि वो किसी मजलूम को जो है वो एक बुरी निगाह से देखे। मकसद बेसिकली ये है। ठीक है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। और हमें जनरल आसिम मुनीर साहब से मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने जो आते इक़दाम किए ना, मैं तो फ़ैन हो गया। मैं कहता हूँ, मैं सोचा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद ऐसा कोई बंदा आएगा नहीं, लेकिन वो आ गया। अल्लाह ताला ने बहुत बुरे लोगों जहाँ पर दुनिया के अंदर रखे हुए हैं हमारी नसीहतों के लिए, वहाँ अच्छे लोग भी रखे हुए हैं। तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो एक शेर नर बन के आया है और आगे तो छा गया, ठा करके हो गया। मतलब समझ रहे हैं, मैं डाई हार्ट फैन हो गया आसिम मुनीर साहब का। मैं कहता हूँ क्या बंदा है यार, क्या बंदा है वो। वो सिर्फ उसकी तस्वीर दिखा दो, हिंदुस्तान को आग लग जाती है। अच्छा, हिंदुस्तान को तो आग लगे, हिंदुस्तान के बाढ़ में, चूल्हे की जड़ में जाए, ठीक है, बाढ़ में। मैं कह रहा हूँ कि लोग उनको ललकार रहे हैं, ठीक है, चाहे पीटीआई वाले हों या पीडीएम वाले हों, सब ललकार रहे हैं कि नहीं, हमें जो फौज और ये और वो जो, देखो भाई, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं, ये मेरा सीन निकल है, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, ये तो सबको पता है। हमें इस चीज़ को नहीं देखना है।
देखें कि आपके मुल्क के मफाद में क्या है। हमें यूनाइट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि यूनिटी नहीं है जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हुए हैं। हमें इस चीज़ को फौरी तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक नेशन है, ठीक है भाई, हमारे काम ही है ये है। और ये जो जितने भी नवाज शरीफ, जरदारी जैसे ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए और इनके चेले, इनकी आल औलादे बैठी हुई हैं, तो उनको फौरी तौर पे जो है वो आवाम कंडेम करे, बोले भाई जाओ यार, तुम लोगों ने क्या किया, पूरा मुल्क बर्बाद करके रख दिया है। हमें लैपटॉप नहीं चाटना है, हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं चाटनी है, हमें ग्रीन बसें नहीं चाटनी है, सड़कें नहीं चाटनी है, भुट्टो नहीं चाटना, हमें खुशहाली चाहिए यार, जहनी सुकून हो कि यार 9 to 5 जॉब करके सीधा बंदा घर पे है, उसके बाद निकल जाए बीवी बच्चों को लेके पार्क या कहीं गली मोहल्ले में भी निकल जाए, शॉप पे जाके आइसक्रीम खा रहे, भले से ये टहल लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो कि यार पीछे घर का दरवाज़ा खुला है या बंद है, ऐसा ना कोई घुस जाए। हमें वो माहौल चाहिए। जैसे सऊदी अरब में आप किसी की चवन्नी अठन्नी पड़ी हुई है तो आप उसको भी देखते ना, आप साइड में हट जाते हैं, भाई हाथ नहीं लगाना, क्यों, फौरन उधर हाथ कट जाते हैं। ऐसा निज़ाम चाहिए यार यहाँ पर। तो उसके लिए आपको भरोसा करना होगा आर्मी के ऊपर। आर्मी के ही दौर में हम जो है वो बने, वरना कोई भी नहीं बना, ठीक है ना। आर्मी के दौर में हम लोग तरक्की की है। नवाज शरीफ साहब की वो स्कैंडल्स आ गए दो, एक वो अंग्रेज जर्नलिस्ट से मुंह काला किया उन्होंने, और एक वो हिंदुस्तान में क्या नाम है उसका, फरदीन खान की बहन, उसके साथ भी इनका चक्कर चला रहा, मेरे ख्याल में वहाँ से बेटा भी है इनका, जो अक्सर इनको लंदन में आके मिलता रहा। तो भाई वो करो, सब करो, लेकिन आपने तो वहाँ पर आप देखो कि नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ बकवासी की उसने, कि जिस भगवान को आप खुदा मानते हैं उसी को हम भी मानते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही वो है, दो कौम वगैरह कुछ भी नहीं है, एक ही कौम है, और आपका हमारा नज़रिया सेम है। दो कौमी नज़रिए के साथ धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने फिर भी वाह वाह मियाँ शेर आगे, शेर आगे, काहे का शेर यार, सुअर में शेर में फ़र्क होता है। फिर वो एक पीपल्स पार्टी वाले वो जाके मंदिरों के अंदर पूजाएं कर रहे हैं। और यार दूसरे का मज़हब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप बीइंग अ मुस्लिम आप किसी मज़हब को वो नहीं कर सकते। आप कल आप जाके दीवारी गिरिया के ऊपर जाके वो टक्करे में मारने से उनकी किताब यार, मतलब अकल इंसान के ये जो होती है ना, ये चीज़ मर गई है। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है कि इंसान को मतलब गिरा देती है। शैतान भी कभी कभी कहता होगा पाजी और ट्यूशन ले रहे तो टाइम ट्यूशन कितों लेने आए तो ऐसे कारनामे चल रहे हैं पाकिस्तान में। कहता हूँ शैतान जो है ना वो वहाँ पर बैठा, उसको तो हो सकता है करवट लेके आगे बंद करके कहीं से हवा खारिज कर रहा हो, उसको तो पता भी नहीं होगा यहाँ पर शैतान का नाम इस्तेमाल करके इंसान ही शैतान जो है वो इतनी हरकतें कर रहे हैं यार, हद होती है। तो बेसिक ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब आप बिल्कुल मेरी तरफ से कम अज़ कम बेफिक्र रहिए, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं एक्चुअली, सच्ची बात बताऊँ। लेकिन ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी इस वक्त मुझे अपने मुल्क के अंदर खुशहाली चाहिए। मुझसे मैं जो जिस तरीके से मैं अगर वीडियोस के थ्रू सपोर्ट कर सका, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान आर्मी के लिए हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा हाजिर हूँ, पाकिस्तान के लिए हमेशा हाजिर हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इस दौर में जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लोग खड़े थे, मैंने तब भी परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में बातें की, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसको बस सुन लेते, क्योंकि ये सारे नवाज शरीफ के जज वगैरह बैठे थे, इन्होंने केस ही नहीं चलने दिया। और उस बेचारे के साथ क्या किया, वो बीमारी उसको लगाएगी, वो सब कुछ पता है हमें। लेकिन आपने एहतियात करनी है, आपके साथ कहीं इस किस्म का कुछ ना हो जाए। हमें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ साहब, आप जो है वो दबंग होकर काम करें, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, ठीक है। और जो आर्मी के ख़िलाफ़ भौंकते रहते हैं ना, उनको भौंकने दें, कुत्तों को भौंकने से क्या होता है। आपको हर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को बहुत सारे महाजों का सामना है, चित्राल, तुरखम और बलोचिस्तान और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और पाकिस्तान के अंदरूनी सिविल वॉर चल रही है। वकला बाहर आके वो तरीके लड़ रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी, जरदारी की पार्टी, नवाज तशरीफ की पार्टी, और वो क्या नाम है, फजलू की पार्टी, हलवा खान जो वहाँ जाके थाईलैंड में जाके लड़के बुलाते हैं। तो मकसद ये कि इन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ 30-36 साल के लिए मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, और सही सेट कर दें। एक एक गली कूचा जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। आप पाकिस्तान को तरक्की दें और पाकिस्तानी कौम आपका साथ देगी इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।